राजस्थान के रहने वाले नासिर और जुनैद की गौरक्षा के नाम पर हत्या हुई, जिंदा जला दिया गया गाड़ी में डालकर। किसने यह सब किया, सब नाम सामने आ रहे हैं, तमाम चीजें पूरी तरह से क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं उन पर सवालात हैं। क्यों नहीं गिरफ्तारियां हो रही हैं? पुलिस के जरिए काम पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है? वहीं एक बड़ा सवाल यह था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परिवार से मुलाकात क्यों नहीं की। तो वो तस्वीरें सामने आ गई हैं कि जिसमें आप देख सकेंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जुनैद और नासिर के परिवार से मुलाकात की है। जुनैद नासिर की फैमिली से मुलाकात की है, उनके बच्चे, उनके परिजनों से मुलाकात की है और एक ऐलान भी किया है मुआवजे का। मैं आगे जाकर आपको रकम भी बताऊंगा कि कितनी रकम देने का ऐलान किया है और किस नौकरी की बात की है कि 2 नौकरी दोनों परिवारों को एक एक दी जाएगी। उससे पहले आप जो अब विजुअल देखेंगे उसमें आप देखिए, जो आपकी स्क्रीन पर ये विजुअल चल रहे हैं उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जुनैद और नासिर के परिवार के बीच बैठे हुए हैं। जुनैद के बच्चों के सर पर हाथ फेर रहे हैं, उनकी बीवी को दिलासा दे रहे हैं और नासिर के परिवार से भी बातचीत कर रहे हैं और दोनों परिवारों को आश्वासन दे रहे हैं कार्रवाई का और दोनों परिवारों से कह रहे हैं कि आप सब्र कीजिए, क्योंकि नासिर और जुनैद की जो हत्या है वो जघन्य है। तो देखा आपने ये विजुअल जिसमें आप तस्वीरों में देख पा रहे थे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, परिवार के पास बैठे हुए हैं और किस तरह से बच्चों को प्यार भी कर रहे हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या ऐलान किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, कितने लाख रुपए का ऐलान किया गया है और किस नौकरी की बात की गई है। अब ये आपको मैं जो ट्वीट दिखा रहा हूं उसमें आप पढ़ेंगे, समझ जाएंगे कि क्या कुछ ऐलान किए गए हैं मुख्यमंत्री के जरिए। नासिर और जुनैद की विधवाओं और बच्चों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान, 4-4 लाख की होगी एफडी और उसी के साथ 1-1 लाख रुपए मिलेंगे कैश। यानी जुनैद के बच्चों को 55 लाख और नासिर के बच्चों को 35 लाख और उसी के साथ एक सरकारी नौकरी का वादा। तो एक परिवार को 55 लाख दिए जाएंगे मुख्यमंत्री की तरफ से, अशोक गहलोत की तरफ से, और दूसरे परिवार को 35 लाख दिए जाएंगे और दोनों परिवारों को एक सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। यह ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परिवार से मुलाकात की है और उन्होंने यह बताया है कि ये तमाम चीजें जो आपने अभी सुनी हैं वो परिवारों को दी जाएंगी। क्या आश्वासन दिए गए हैं परिवारों को, वो सब अपनी जगह है, लेकिन कुछ सवाल हैं जो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सवाल यह है कि अभी तक इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं हुई हैं। आप जानते हैं महापंचायतें हुई, आप जानते हैं रैलियां निकाली गई जिसमें मोनू मानेसर के समर्थन में लोग सड़क पर उतरे, मोनू मानेसर की हिमायत में नारे लगाए गए, उसको ताकत बख्शने वाले नारे लगाए जाते रहे, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई उन लोगों पर नहीं हुई। जिन लोगों ने नासिर जुनैद के हत्यारों को जेल की सलाखों के पीछे डालने के लिए कुछ नारे लगाए और प्रदर्शन किया फिरोजपुर झिरका में, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, उनके खिलाफ मामला बन गया। 3 दिन के लिए राजस्थान में भी हरियाणा के बाद इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया ताकि वो सारी चीजें न पहुंच सके लोगों तक जो वहां हो रही हैं। आप जानते हैं कि प्रदर्शन लगातार जारी है। वो डिमांड जो नासिर जुनैद के हत्यारों को जेल की सलाखों के पीछे डालने वाली डिमांड है और मांग है, वो किसी भी तरह से रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि सवाल यह है कि उस डिमांड पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गिरफ्तारी की राह में जो कदम पुलिस के बढ़ रहे हैं वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता है, उनमें कोई भी रफ्तार नहीं आई है। हालांकि 2 राज्यों की पुलिस है, एक तरफ राजस्थान पुलिस है तो दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस है। हरियाणा पुलिस पूरी तरह से समर्थन में है मोनू मानेसर टीम के, जो आपको साफ तौर पर नजर आ ही जाएगा। उसके अलावा राजस्थान पुलिस जहां एक तरफ कार्रवाई करने की कोशिश कर भी रही है और आगे बढ़ भी रही है, तो वो पूरा मामला 2 राज्यों के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर रहा है, दोनों प्रशासनों के बीच। अब आपको यह भी समझना होगा कि जो महापंचायतें हुई थी, जो मोनू मानेसर के समर्थन में लोग सड़क पर उतरे थे और जिन्होंने बाकायदा तौर पर मारने काटने की बातें की थी, पुलिस को धमकाया था, राजस्थान पुलिस को धमकाया था, टांगे तोड़ने की बातें की थी, वो लोग भी आजाद हैं, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं है। तो फिर कानून व्यवस्था पर आखिर सवाल क्यों ना उठे, और खास तौर से हरियाणा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल क्यों ना उठे, और क्यों यह ना कहा जाए कि हरियाणा पुलिस कातिलों को बचाने के लिए
पूरी तरह से सक्षम नजर आ रही है। अब जो ताजा हालात हैं वो मैं आपको थोड़े समझाता हूं। अब जो ताजा हालात हैं वो ये हैं कि मस्जिद के बाहर नासिर जुनैद के गांव में घाटमीका में प्रदर्शन लगातार जारी है। कुछ जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं उनसे आप समझ पाएंगे कि जहां लोग एक तरफ मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, रात रात भर प्रदर्शन कर रहे हैं और यह प्रदर्शन उसी दिन से जारी है। मैं आपको लगातार इसकी अपडेट दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि यह वही प्रदर्शन है जो नासिर जुनैद की कब्र के पास जाबिर नाम के एक शख्स ने, जो अपने आप को भाई बताते हैं जुनैद का, उन्होंने शुरू किया था। अब वो प्रदर्शन बढ़ते बढ़ते मस्जिद तक आ गया है। यहां डेलीगेशंस का जाना शुरू है, यहां नेताओं का जाना शुरू है, यहां जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और इस प्रदर्शन के जरिए मांग कर रहे हैं नासिर जुनैद के हत्यारों को जेल की सलाखों के पीछे डालने की। लेकिन कार्रवाई अभी तक कुछ भी नहीं हो पाई है। इसको आप ये कह सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना में कि जिसमें 2 मुस्लिम युवकों को जिंदा जला दिया गया और सब चीजें सामने आ रही थी, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई की राह में जो कदम बढ़ रहे हैं वो पूरी तरह से कहा जा सकता है कि थमे हुए हैं। बहुत ही थमी हुई और धीमी रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कितने दिन बीत गए इस पूरे मामले को, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कामयाबी पुलिस को क्यों नहीं मिल पाई है, ये खुद में एक बड़ा सवाल है। और अभी जो ताज़ा अपडेट मैं आपको दे रहा हूं वो ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात की है, 55 लाख रुपए जुनैद के परिवार को देने का वादा किया है और उसके साथ साथ 35 लाख रुपए नासिर के परिवार को देने का वादा किया है। दोनों परिवारों को एक एक नौकरी देने का वादा मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। आप ये वीडियो एक बार फिर से देखिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। न्यूज़ एमएक्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।